Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Apple Art Club. Our slogan is we grow fruitful trees from useless seeds. तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका कोच नवीद इकबाल। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने दो हरफी हरूफ की जानिब, तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टेप 2 को सीखेंगे। स्टेप 2 में हरूफ तहजी के बाद हम दो हरफों को मिलाकर लिखना सीखेंगे। अलिफ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में मिलाकर नहीं लिखा जाता, लिहाजा अब हम बे के साथ हरूफ मिलाकर लिखना सीखेंगे। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम बे की तख्ती को सीखने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे भी और आपकी किताब पे भी ये पूरा एक टेबल बना, एक कॉलम बना नज़र आ रहा होगा। हर लफ्ज़ के साथ साथ प्यारे बच्चों, ये हमने साथ साथ में रेसिपी भी लिख दी हुई है। जैसे ये आपको जीम की शक्ल, बे का निस्फ हिस्सा और ये कुछ छोटी सीधी लाइन के साथ ढलवान हिस्सा, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी रेसिपी। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की जानिब। मिसाल के तौर पर हरूफ तहजी के बाद हम दो हरूफ को मिलाकर लिखना सीखेंगे। अब मिसाल के तौर पर कि सबसे पहले हमने बे की शेप को, तो प्यारे बच्चों हमने एक कश्ती की शेप बना के दिखाई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की जानिब कि जैसे प्यारे बच्चों बे की शेप है, जब बे ने अलिफ के साथ आना तो बे की शक्ल यूँ बन जाएगी और उसके साथ हमने अलिफ को मिला देना। तो प्यारे बच्चों, आपके पास बा की शक्ल ये वाली बन जाएगी। बे की शक्ल बनाई, ऊपर अलिफ जोड़ देना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका बे अलिफ बा बन जाएगा। नुक्तों में इजाफा करते जाएं, बा बन जाएगा, पा बन जाएगा। आपने इसको कंटिन्यू रखना है और आपकी ये प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं बे को बे से मिलाने के लिए। एक प्यारे बच्चों उल्टी मद बनाई और उसके नीचे बे जोड़ दिया। उल्टी मद बनाई, नीचे बे जोड़ दिया। उल्टी मद बनाई, एक आपने मद ड्रॉ की और उसके साथ साथ आपने बे जोड़ देनी है, तो आपका बे को बे के साथ की शक्ल बन जाएगी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं बे को जीम के साथ मिलाने के लिए कि काफ के डंडे की तरह एक आपने लाइन ड्रॉ की, उसके नीचे जीम का सर जोड़ा और नीचे शेप ऑफ मून लगा दी। तो प्यारे बच्चों, आपका बे को जीम के साथ मिलाने का जो तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया और इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं बे को दाल के साथ मिलाने के लिए कि बे का निस्फ हिस्सा कश्ती का दायां किनारा, बे का निस्फ हिस्सा और कश्ती का जो दायां किनारा है उसके नीचे नुक्ता दे देंगे तो आपका बद बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये बे का निशान और नीचे दाल का निशान या रे का निशान जोड़ दिया, तो आपको बे के दाल के साथ मिलाने का ये तरीक़ाकार आपके साथ मैंने शेयर किया। बढ़ते हैं बे को रे के साथ मिलाने के लिए कि 2 बार रे को हमने मिला दिया, 2 बार रे को मिला दिया, 2 बार रे को हमने मिला दिया, नुक्ता दे दिया, बे को रे के साथ बन जाएगा। इसी तरीके के साथ अलिफ का आधा हिस्सा ड्रॉ किया और उसके नीचे सीन की शक्ल को आपने जोड़ दिया। बे का हिस्सा और नीचे सीन जोड़ दिया 3 दंदानों के साथ, तो आपका बे और सीन बस ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके के साथ छोटा अलिफ और उसके साथ आपने शीन की शेप, पूरी एक तलवार की शेप के साथ आपने यूं मिलाई और यूं ड्रॉ कर दी। अलिफ का निशान, नीचे तलवार का निशान, नीचे छोटा अलिफ और फिर शेप ऑफ मून और नुक्तों में इजाफा करता चलें। कंबाइन करके मैं यूं लिख दूंगा और ये बे को शीन के साथ मिलाने का तरीक़ाकार है। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं बे को सवाद के लिए। छोटी सीधी लाइन के साथ ढलवान, छोटी सीधी लाइन बनाई, जॉइंट लगाया, तरबूज का बीज, छोटा अलिफ और नीचे शेप ऑफ मून। कंबाइन करके अलिफ, जॉइंट लगाया, तरबूज का बीज, छोटा फिर अलिफ और साथ में शेप ऑफ मून और साथ में नुक्तों में इजाफा कर दिया। और बे को सवाद के साथ का ये तरीक़ाकार प्यारे बच्चों मैंने आपसे शेयर किया और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से सीख भी रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। आप इसी तरीके के साथ बे को तोएं के साथ मिलाने का तरीका, छोटी सीधी लाइन के साथ ढलवान, छोटी सीधी लाइन स्लिप की, जॉइंट लगाया, फिर अलिफ को ड्रॉ किया और साथ में तरबूज का बीज मिला दिया और बे का नुक्ता दे दिया। कंबाइन करके प्यारे बच्चों हम इसे यूँ लिखेंगे। इसी तरीके के साथ बेटा बे को ऐन के साथ मिलाने के लिए इसका तरीकाकार पहले देखिए। आपने छोटी एक लाइन ड्रॉ की और एक मैंने प्यारे बच्चों एक टिक ड्रॉ किया, इसको मैंने उल्टा भी कर दिया। इस उल्टे टिक को प्यारे बच्चों इस छोटे अलिफ के साथ मैंने यूं ड्रॉ किया, यहाँ पे एक छोटा सा अंगूठे का निशान बनाया और नीचे फिर हमने शेप ऑफ मून ड्रॉ कर दिया। तो क्या बन जाएगा बे को ऐन के साथ। ये कंबाइन करके प्यारे बच्चों मैं यूं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। तो ये तो था हमारा बे को ऐन के साथ। तो हम बढ़ते हैं
बे को फे के साथ मिलाने के लिए छोटी सीधी लाइन के साथ ढलवान, यानी कि छोटी सीधी लाइन, ये जो ढलवान है इसको जॉइंट का नाम दे दिया। यहाँ से या आपने फे जोड़ के नीचे बे जोड़ देनी है, तो नुक्ता दे देंगे। कंबाइन करके इकट्ठा सा मैं यूं लिखूँगा और बे को फे के साथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से रेसिपी समझ भी आ रही होगी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, काफ को बे के साथ कैसे मिलाना है। बे के लिए हमने छोटी सीधी लाइन, काफ का निशान और नीचे शेप ऑफ मून, इसको आपस में मिला दिया, तो ये बे को काफ के साथ लिखने का तरीकाकार होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बे को गाफ के साथ मिलाने के लिए कि बे अलिफ बा लिखा और उसी के साथ हमने काफ का निशान मिलाया और नीचे बे जोड़ दी। बे को अलिफ के साथ मिलाया, काफ का निशान, नीचे बे जोड़ दी, और ये आपका बे को काफ के साथ मिलाने का तरीका होगा। और हम बढ़ते हैं बे को अलिफ के साथ और हम बढ़ते हैं बे को लाम के लिए मिलाने के लिए कि बे अलिफ बा लिखा और नीचे नुक्ता दे दिया और बिल्कुल सीधी लाइन के साथ हमने इसको अलिफ की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। बे अलिफ बा और नीचे लाम के साथ बिल्कुल इसको ज्वाइंट कर देंगे और ये बे को लाम के साथ मिलाने का तरीका बन गया। हम बात करेंगे बे को मीम के साथ मिलाने के लिए कि छोटी तिरछी लाइन, नुक्ता, गुलाई और सीधी लाइन, नुक्ता दे देंगे। तिरछी लाइन, नुक्ता, गुलाई, सीधी लाइन, और ये हमारा बे को मीम के साथ मिलाने का तरीका बन गया। बढ़ते हैं बे को नून के साथ मिलाने के लिए। और प्यारे बच्चों, ये वो वाली वीडियो बन रही है कि जो शॉर्ट टाइम में आपको हैंड राइटिंग सिखाने का तरीकाकार इसमें शामिल है। ना इसमें हमने कोई लेंथी बात की है, ना हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ ऐड की है। आसान से टूल्स और टेक्निक्स के साथ साथ आपको ये सिखाने का एक सिलसिला है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसमें उर्दू गिनती का 2 लिखा, छोटा अलिफ बना के नीचे शेप ऑफ मून ड्रॉ कर दी, तो बे को नून के साथ ये बन जाएगा। इसी तरीके के साथ बे को वाव के साथ अलिफ जॉइंट लगाया, वाव का निशान और नीचे रे का निशान जोड़ दिया, और ये लफ्ज़ बे को वाव के साथ हम इसको कम्प्लीटली लिख लेंगे। हम बात करेंगे बे को हे के साथ छोटी मद बनाई और नीचे नुक्ता दे दिया, छोटी मद और नीचे नुक्ता, छोटी मद और नीचे नुक्ता दे दिया। बे का तरीका आज आपने अच्छे से सीखा भी होगा। बढ़ते हैं बे को छोटी ए के साथ, दाल का निशान और उसके नीचे उल्टी मद और नीचे शेप ऑफ मून, दाल का निशान, उल्टी मद और नीचे शेप ऑफ मून, दाल का निशान, उल्टी मद और शेप ऑफ मून। तो प्यारे बच्चों, ये जितनी भी मेरी वीडियो है ये टोटल इसमें प्रैक्टिकल है ताकि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो ये 2 हरफी हरूफ में जो आखिरी हमारा इसमें जो आर्टिकल है वो बढ़िए का, कि बढ़िए कैसे हमने बनानी है, बे को बढ़िए के साथ कैसे जोड़ना है। अलिफ की छोटी सीधी लाइन और उसके बाद हमने इसके नीचे बढ़िया जोड़ देनी है और नीचे एक नुक्ता दे देंगे, और ये बे को बढ़िया के साथ मिलाने की रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की, और इसको हम बार बार रिपीट करते जाएंगे ताकि ये हमारी जितनी प्रैक्टिस हो उतना ये परफेक्ट से होता चले। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 हरफी हरूफ को सीखा और पूरी रेसिपी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। नई वीडियो, नए लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।